Hello you all, this is Mahesh Kumar and I extend a very hearty welcome to all of you once again on your own YouTube channel that is Zenipex Education. Zenipex Education. जैसा कि आप जानते हैं हम नरेशन की सीरीज चला रहे थे अभी जिसमें कि 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ वन वीडियो ओके। और इसमें हम जो टेंसेस जो सेंटेंसेस स्टडी कर रहे थे वो कर रहे थे अभी इंट्रोगेटिव्स ओके। इंट्रोगेटिव्स के जो क्या से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव्स हैं हिंदी में क्या से शुरू होते हैं तो वो हम स्टडी कर चुके हैं जो हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं, जैसे इज शी गोइंग टू मार्केट, आर यू ईटिंग योर फूड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम स्टडी कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंट्रोगेटिव्स विच स्टार्ट विद WH वर्ड्स ओके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। रामा सेड टू रितु वाई डू यू लाई टू मी। रामा सेड टू रितु वाई डू यू लाई टू मी। तो जैसा कि आप जानते हैं जो आप विदाउट WH वर्ड्स वाले सेंटेंसेस में चेंजेस कर रहे थे इंट्रोगेटिव्स में, सेम वही चेंजेस यहाँ भी होने हैं फिलहाल ओके। तो सेड टू हट जाएगा, उसकी जगह पे कोई भी जो प्रॉपर एक्सप्रेशन देता हो वो वर्ड आ जाएगा। तो हमने यहाँ क्वेश्चन लगाया है, आस्क्ड भी लगा सकते हैं, जहाँ कुछ समझ में ना आए वहाँ आस्क्ड तो चल ही जाएगा ओके। लेकिन अगर आप आस्क के अलावा भी दूसरे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं तो वो एक बेटर इम्पैक्ट डालते हैं एग्जामिनर पे ओके। तो इसका हो जाएगा सेट टू की जगह हो जाएगा क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रामा क्वेश्चन रितु ओके। अब जरा आप डायरेक्ट में जो डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है उसका टेंस देखिए। वाई डू यू लाई टू मी, तुम मुझसे झूठ क्यों बोलती हो ओके। वाई डू यू लाई टू मी, क्यों बोलती हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ये ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो ऐसे में आप इसको चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में ओके। पास्ट इंडेफिनिट में तो देखिए क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। जो भी आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है WH वाला उसको आप रिटेन करेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाला। दैट की जगह पे वही वर्ड आ जाएगा। रामा क्वेश्चन रितु ओके। वाई, और अगर इंट्रोगेटिव होता है तो उसमें जैसे आप ऊपर वाले में देख रहे हैं WH वर्ड के जस्ट बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आती है तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो तो वो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं रहता ओके। द सेंटेंस वुडंट बी अ क्वेश्चन इन फॉर्म एनी मोर ओके। रामा क्वेश्चन रितु, वाई हमने एज इट इज लिख लिया, उसके बाद डू यू लाई टू मी को हम सिंपली बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये हो जाएगा वाई शी लाइड टू हिम। बिकॉज मी जो आया है रामा के लिए आया है ओके, तो इसीलिए मी को रमा के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है रामा के ओके। तो ये हिम हो जाएगा, जबकि शी हो जाएगा यू का, क्योंकि वो रितु से पूछ रहा है ओके। तो रामा क्वेश्चन रितु वाई शी लाइड टू हिम ओके। वाई शी लाइड टू हिम। यहां मैं बता दूं कि वैसे डू से क्या होता, डिड में चेंज होता, लेकिन क्योंकि अब ये क्वेश्चन नहीं रहा ओके, तो क्वेश्चन नहीं रहा तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की भी कोई ज़रूरत नहीं है ओके। जब क्वेश्चन नहीं है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत अब नहीं रह जाती, इसलिए सिर्फ वाई शी लाइड टू हिम हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, रीमा सेड टू नेहा, रीमा ने नेहा से कहा व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। अगर फिर से आप देखेंगे डायरेक्ट स्पीच को तो ये फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट है। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, डू हेल्पिंग वर्ब आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है ओके। तो देखिए इसको कैसे चेंज करना है। रामा, सॉरी ये रीमा था, रीमा ओके। रीमा आस्क्ड नेहा, रीमा आस्क्ड नेहा, व्हेन जो वर्ड था उसको एज इट इज रिटेन कर लिया
और जो यहाँ कॉमा था वो हट गया। रमा आस्क्ड नेहा व्हेन शी गॉट अप इन द मॉर्निंग। ओके, व्हेन को हमने रिटेन किया और इसको इंट्रोगेटिव से सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया। वाई व्हेन शी गॉट अप इन द मॉर्निंग, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, बालू सेड टू मोनू, बालू ने मोनू से कहा वेयर आर यू लिविंग नाउ, तुम अब कहाँ रह रहे हो। बालू सेड टू मोनू वेयर आर यू लिविंग नाउ, तुम अब कहाँ रह रहे हो। डायरेक्ट स्पीच का अगर सेंटेंस आप देखेंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ओके, तो आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आपको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। बालू एनक्वायर्ड मोनू, यहां मैं बताता चलूं, देखिए एक ये एनक्वायर्ड है और एक दूसरा एनक्वायर्ड होता है दैट स्टार्ट्स विद आई। ओके, सिर्फ एक ही लेटर का अंतर पड़ता है, वो आई से शुरू होता है। तो ये माना जाता है, अगर हम स्पेशली ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो ये माना जाता है कि एनक्वायर्ड एक जनरल इंक्वायरी के लिए आता है, एक जनरल सी पूछताछ होती अगर कहीं होती है, कुछ हम पता करते हैं किसी से, तब ये वाला एनक्वायर्ड आता है, ई वाला। ओके, और अगर कहीं फॉर्मल कोई जांच पड़ताल होती है, जैसे मान लीजिए कोई क्राइम हो जाता है, पुलिस जांच पड़ताल करती है उसकी, तो वो इंक्वायरी करती है, तो वो उस इंक्वायरी के लिए आई से जो इंक्वायरी शुरू होती है वो आता है। ओके, तो ये एक बारीक सा अंतर है। बालू एनक्वायर्ड मोनू, बालू ने मोनू से पूछा, है ना, ये देखिए फॉर्मल नहीं है, कुछ हो सकता है ये दोनों फ्रेंड्स हो, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एनक्वायर्ड लगाया ई वाला। बालू एनक्वायर्ड मोनू वेयर ही वॉज लिविंग देन, वेयर आर यू लिविंग नाउ का वेयर ही रहा, सब्जेक्ट यहाँ यू की जगह ही हो जाएगा, क्योंकि यू जो आया यहाँ पे वो मोनू के लिए आया। ओके, बालू एनक्वायर्ड मोनू वेयर ही वॉज लिविंग देन, आर यू लिविंग का वॉज लिविंग हो जाएगा, सिंगुलर है सब्जेक्ट तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी, ही वॉज लिविंग। ओके, और नाउ का देन, जैसे हमने बताया था कि नियरनेस दिखाने वाले वर्ड्स हैं वो डिस्टेंस दिखाने वाले वर्ड्स में चेंज हो जाते हैं। बालू एनक्वायर्ड मोनू वेयर ही वॉज लिविंग देन। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, द शॉपकीपर सेड टू जमा, शॉपकीपर ने जमा से कहा हाउ कैन यू ट्रीट मी लाइक दिस, कि तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो। ओके, देखिए द शॉपकीपर आस्क्ड जमा, सेड टू की जगह आस्क्ड, द शॉपकीपर आस्क्ड जमा। अगर हम डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देखें तो हाउ कैन यू ट्रीट मी लाइक दिस, ये फिर से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, लेकिन यहाँ कैन यूज हुआ है उसके साथ। ओके, तो वैसे ही हम चेंज करेंगे उसको, कैन की जगह कुड हो जाएगा सिर्फ। द शॉपकीपर आस्क्ड जमा, द शॉपकीपर आस्क्ड जमा हाउ ही कुड ट्रीट हिम लाइक दैट। ओके, हाउ ही कुड ट्रीट हिम लाइक दैट, कैन का कुड हो गया सिर्फ। द बॉय सेड टू द डॉक्टर वाई डू आई फील गिडी, मुझे चक्कर क्यों आते हैं। द बॉय सेड टू द डॉक्टर वाई डू आई फील गिडी, द बॉय आस्क्ड द डॉक्टर, सेड टू की जगह आस्क्ड हो गया, वाई को हमने रिटेन कर लिया और प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। वाई ही फेल्ट गिडी, आई फील गिडी को ही फेल्ट गिडी। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, द बॉय आस्क्ड द डॉक्टर, द बॉय आस्क्ड द डॉक्टर, सॉरी ये तो हो गया। नेक्स्ट वन देखिए, द गर्ल सेड टू द मैन, द गर्ल सेड टू द मैन वाई वर यू फॉलोइंग मी। अब ये जो क्वेश्चन है ये पास्ट कंटिन्यूअस का है ऑलरेडी। द गर्ल सेड टू द मैन वाई वर यू फॉलोइंग मी। ओके, तो पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। देखिए, द गर्ल एनक्वायर्ड द मैन, लड़की ने उस
आदमी से पूछा, वाई वर यू फॉलोइंग मी का हो जाएगा वाई ही हैड बीन फॉलोइंग हर। ओके, वाई ही हैड बीन फॉलोइंग हर। देखिए सिर्फ एक काम करना है यहाँ पे, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं, सिर्फ एक काम करना है स्पेशली आपको कि जो क्वेश्चन वाली फॉर्म होती है यानी जो डायरेक्ट स्पीच रहती है, वहां आप सभी में अगर देखेंगे तो हर एक सेंटेंस में जो भी WH वर्ड है उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है। ओके, देखिए वाई डू, व्हेन डू, वेयर आर, हाउ कैन, ओके, ऐसे ही वाई डू, ओके, ऐसे ही वाई वर। तो सभी जगह हेल्पिंग वर्ब जस्ट बाद में थी। क्वेश्चन की फॉर्म यही होती है। WH वर्ड्स वाले कभी भी अगर आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब्स जस्ट उनके बाद आएगी, जैसे कि हमने टेंसेस में भी सिखाया था आपको। ओके, तो जब आप उससे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे तो वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो जैसे नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंस में रहती है, अगर हेल्पिंग वर्ब का आना ज़रूरी है तो वैसे ही जैसे नॉर्मल रहती है मेन वर्ब से ठीक पहले वहाँ चली जाएगी वो। ओके, जैसे कि सब सेंटेंसेस में हो रहा है। और कुछ जगह जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट का था तो वहाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था और उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर रहे थे तो वहाँ तो गायब ही हो जाएगी। ओके, जैसे कि शुरू के सेंटेंस में आप देख रहे हैं, वाई शी लाइड टू हिम, यहाँ डू का डिड होना चाहिए था, वो कहीं नहीं है लेकिन, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं रही। नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। ओके, जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट हो चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, उन दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ओके, और जैसा हम बता चुके हैं सिर्फ यही दो टेंसेज ऐसे हैं जिनमें कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, बाकी सभी में हेल्पिंग वर्ब लगती हैं। ओके, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में भी अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब ओमिट हो जाएगी। द बॉय आस्क्ड द डॉक्टर हो चुका है ये। द गर्ल सेड टू द मैन, वाई वर यू फॉलोइंग मी? द गर्ल एनक्वायर्ड द मैन वाई ही हैड बीन फॉलोइंग हर। ओके, वाई ही, उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें चेंज करना था तो वहाँ हैड बीन हो गया। ओके, वाई वर यू फॉलोइंग मी को जो कि पास्ट कंटिन्यूअस है, इसको जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस हमें बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने देखिए ये किया है, द गर्ल इंक्वायर्ड द मैन वाई ही हैड बीन फॉलोइंग हर। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको रूल से याद रखना है और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, समीर सेड टू हिज सिस्टर, समीर सेड टू हिज सिस्टर व्हेन वर यू रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। स्कूल को हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है विदाउट, बिकॉज शॉर्टनेस ऑफ स्पेस। ओके, स्पेस वहाँ कम होने की वजह से we were running out of space, therefore we have just written it in short form, school. Okay, Sameer said to his sister, when were we returning from school? हम स्कूल से कब लौट रहे होंगे? फिर से पास्ट कंटिन्यूअस है। ओके, फिर से पास्ट कंटिन्यूअस का आपने इंट्रोगेटिव बनाया है। समीर सेड टू हिज सिस्टर व्हेन वर वी रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, समीर आस्क्ड हिज सिस्टर। ओके, व्हेन का व्हेन आ गया, उसके बाद वी को हमें चेंज करना पड़ेगा दे में। ओके, थर्ड पर्सन में, समीर आस्क्ड हिज सिस्टर व्हेन दे हैड बीन रिटर्निंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, समीर आस्क्ड हिज सिस्टर व्हेन दे हैड बीन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ओके, उसको डिट्टो मार्क कर दिया है सिर्फ, फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट वन देखिए, द मदर सेड टू मी, माँ ने मुझसे कहा, वाई डू यू क्राई ऑन योर सिबलिंग्स, तुम अपने भाई बहनों पे क्यों चीखते हो? समीर, द मदर सेड टू मी, वाई डू यू क्राई ऑन योर सिबलिंग्स? द मदर आस्क्ड मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिर से उसका हम पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे उसको। द मदर आस्क्ड मी why I cried on my siblings.
वाई आई क्राइड, वर्ब की सिर्फ सेकेंड फॉर्म कर दी, वाई आई क्राइड ऑन माई सिबलिंग्स। नेक्स्ट वन, निदा सेड टू हुमा, निदा सेड टू हुमा हाउ डिड यू फेल फ्रॉम योर स्कूटी, निदा सेड टू हुमा हाउ डिड यू फेल फ्रॉम योर स्कूटी, निदा आस्क्ड हुमा, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ओके। इसीलिए देखिए हाउ के बाद सब्जेक्ट आ गया शी, हाउ शी, उसके बाद आपको पता है पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब रहती है हैड रहती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए हमने इसको इस तरह से कर दिया। हाउ के बाद जस्ट सब्जेक्ट आ गया क्योंकि अफर्मेटिव में चेंज करना था हमें हेल्पिंग वर्ब को, इसलिए उससे दूर लेके जाना पड़ेगा। हाउ शी हैड फॉलन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्रॉम हर स्कूटी, योर का हर हो गया क्योंकि योर यहां आया था हुमा के लिए, ओके। तो इसलिए योर का जो हो जाएगा चेंज वो हर हो जाएगा, पजेसिव केस की प्रोनाउन। नेक्स्ट वन देखिए, माला सेड टू मी हुज कार हैड यू ड्रिवन, माला आस्क्ड मी, फिर से यहां आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट है, ओके। यहां पास्ट इंडेफिनिट भी नहीं है, यहां पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट को किस में चेंज करना है, बिल्कुल ठीक है, पास्ट परफेक्ट को आपको चेंज करना होता है पास्ट परफेक्ट में ही। इट मीन्स देयर वुड बी नो चेंज इन द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ओके, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टेंस, टेंस कम से कम चेंज नहीं होगा, बाकी जो प्रोनाउन वगैरह हैं वो चेंज हो सकती है। माला आस्क्ड मी whose car I had driven, ओके। यहाँ यू मी के लिए आया था तो और सब्जेक्टिव किसका था, तो इसलिए यू को सब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन में चेंज कर दिया और मी के अकॉर्डिंग, और मी की सब्जेक्टिव केस की प्रोनाउन रहती है आई। माला आस्क्ड मी whose car I had driven। नेक्स्ट वन देखिए, आई सेड टू माला विच टाइम हैज यू सीन मी, तुमने मुझे किस टाइम देख लिया। आई सेड टू माला विच टाइम हैज यू सीन मी, ये अब प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज सीन, ओके। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन्स द सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई आस्क्ड माला विच टाइम शी हैड सीन मी, ओके, क्योंकि आई ही स्पीकर था तो आई के अकॉर्डिंग ही बदलना था फिर से, तो इसीलिए आई का मी रहेगा, ओके। आई आस्क्ड माला विच टाइम शी हैड सीन मी का मी ही रहा, ओके। अगला सेंटेंस देखिए, अली सेड टू राधा व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द कंपटीशन, अली सेड टू राधा व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द कंपटीशन। अब यहां मैं बता दूं ये एक्शन वर्ब नहीं है, ओके, ये स्टैटिक वर्ब है, लेकिन पास्ट में है सेंटेंस, पास्ट के इंडेफिनिट में, ओके। तो इसीलिए पास्ट के परफेक्ट में आप इसको चेंज कर देंगे। अली आस्क्ड राधा व्हाट द रिजल्ट हैड बीन, वॉज का हैड हो जाएगा, ओके। वॉज हेल्पिंग वर्ब आई है तो उसके साथ हैड हो जाएगा। अली आस्क्ड राधा व्हाट द रिजल्ट हैड बीन ऑफ द कंपटीशन। नेक्स्ट वन, शर्मा जी सेड टू हिज सन व्हाई विल यू बी गोइंग टू दिल्ली, ये फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस टेंस है, ओके। शर्मा जी सेड टू हिज सन व्हाई विल यू बी गोइंग टू दिल्ली, डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूस में। शर्मा जी सेड टू हिज सन व्हाई विल यू बी गोइंग टू दिल्ली, फ्यूचर कंटिन्यूस। शर्मा जी आस्क्ड हिज सन व्हाई, अब सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, यू यहां आया था हिज सन के लिए, इसीलिए यू को हम चेंज कर देंगे ही में, ओके। सिंगुलर नाउन है यहाँ, सिंगुलर नाउन की प्रोनाउन ही होगी मेल के लिए। वाई ही वुड बी गोइंग, विल बी गोइंग था, वुड बी गोइंग टू दिल्ली,
आपको पता है फ्यूचर, अगर मैं डायरेक्ट स्पीच अगर फ्यूचर में है और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो सिर्फ एक ही चेंज होता है और जो कि टेंस में होना है, और वो ये कि विल और शैल जो भी यूज़ हुआ होता है उसकी जगह एज पर द सब्जेक्ट शैल, शुड या वुड हो जाता है। ओके, जैसा सब्जेक्ट होगा, अगर आई होता यहाँ पे तो शैल में कन्वर्ट हो जाता। ओके, शैल सॉरी शुड में कन्वर्ट हो जाता। और यहाँ पे लेकिन सिंगुलर प्रोनाउन है फर्स्ट थर्ड पर्सन की, इसीलिए उसके साथ वुड में कन्वर्ट हुआ। ओके, हरी सेड टू नीता, हरी ने नीता से कहा हाउ शैल आई डू इट टू यू, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकूंगा। हाउ शैल आई डू इट टू यू, फिर से फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, हाउ शैल आई डू इट टू यू, फ्यूचर इंडेफिनिट। हरी आस्क्ड नीता हाउ ही वुड डू दैट टू हर, कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हरी आस्क्ड नीता हाउ ही वुड डू दैट टू हर। ओके, सिर्फ शैल का वुड में चेंज कर दिया, बाकी पूरे सेंटेंस को हमने सिंपल से अफर्मेटिव सेंटेंस बना दिया। हरी आस्क्ड नीता हाउ ही वुड डू दैट टू हर। और जैसा कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही काम आपको करना होता है, और वो काम है हेल्पिंग वर्ब को जो भी आपका WH वर्ड आ रहा है उससे दूर सब्जेक्ट के बाद ले जाना। आप जैसे कि देखेंगे ऊपर से सभी में देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ही वुड। ओके, ही वुड। ऐसे ही द रिजल्ट हैड बीन, ऐसे ही ऊपर अगर आप देखेंगे शी हैड सीन। ओके, जो भी हेल्पिंग वर्ब थी जो पहले शुरू में आ रही थी, सब्जेक्ट से पहले आ रही थी, वो सब्जेक्ट के बाद जा रही है अब। ओके, इसलिए सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल जा रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क को रिमूव किए दे रहे हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव्स, और उनका किस तरह से हम चेंज करते हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को किस तरह से चेंज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। टिल देन keep studying, keep learning and keep growing, but don't forget to like and subscribe our channel. See you in the next video.